सिवाग हाई फाइव सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। ये वाला जनरल इंग्लिश के पेपर में पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। आपको 25% नंबर लाने हैं। अगर आपका निबंध सही है तो बिल्कुल आ जाएंगे। आप निबंध पे ध्यान दीजिए। बाकी प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आखिर वाले हैं, ग्रामर से रिलेटेड जो होते हैं वो भी आप कर सकते हैं अगर आपका 10th का ग्रामर अच्छे से मजबूत है। 10th की कोई सी अच्छी सी पुस्तक ग्रामर की, उसको कमांड करिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप की चीज़ें अच्छा है। 5-5 नंबर मिलते जाएंगे और निबंध में अच्छे नंबर आ जाएं। मैं फ़िलहाल निबंध जैसा सिखाता हूँ उसके हिसाब से 80% 85% नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े आराम से आप पास हो जाएंगे। उसके नंबर जुड़ते नहीं है, पास तो होना होता है। अगर पास नहीं होंगे तो आगे के पेपर चेक ही नहीं होंगे। तो जनरल इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए, निबंध पे ध्यान दीजिए। अगर ये निबंध आपको लिखना आता है तो आप निबंध के पेपर में जो 1200 शब्दों के 2 निबंध आते हैं, कभी 2500 शब्दों का आया करता था, आगे जैसा भी आएगा। तो फिलहाल अभी जो 2021 में स्थिति है वो यही है कि 1200 शब्दों के 2 निबंध आते हैं। इनमें आप झंडे गाड़ देंगे। ये निबंध के नंबर ही आपको टॉप पे ले जाते हैं, यानी कि आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी आप चाहते हैं, आईएफएस, फॉरेन सर्विस, वो आपको दिलाते हैं। नहीं तो आप नीचे चले जाते हैं, दिल्ली अंडमान निकोबार सर्विस, आयकर तो आईआरएस हो गया, वो तो ऊंचे में ही आता है। सेंट्रल एक्साइज भी ऊंचे में ही आता है, लेकिन फिर वो तमाम सारे अकाउंट्स ऑफिसर और ये वो तमाम सारे पद हैं। पद सभी अच्छे हैं, लेकिन जो नाम, जो नीली बत्ती और जो चमक दमक और जो ग्लैमर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि में है। अब फॉरेन सर्विस का तो विदेश चले गए, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश वाली बात होगी। वो तो चले गए विदेश, यहाँ कौन ग्लैमर जाने उनका। लेकिन ग्लैमर के लिए आप जो है, जो चाहते हैं, जिसके लिए आप नौकरी में आना चाहते हैं कि ये सायरन हुटर फॉलोअर्स, ये ग्लैमर, और वो घर पर भी ऑफिस, कैंप ऑफिस, डीएम के 30 ऑफिस 40 ऑफिस तक होते हैं कुल मिला जुला के पूरे ज़िले में। जहाँ जाता है ऑफिस तैयार मिलता है, मीटिंग रेडी होती है, बस बैठे हद से हद 1 कप चाय पी और थोड़ा सा एड्रेस किया, बात की, चले आए। ये शान और शौकत जो है ये तभी मिलती है जब आपके निबंध में नंबर अच्छे आते हैं। ऑप्शनल के भरोसे नहीं मिलती, और जीएस के भरोसे तो बिल्कुल नहीं मिलती। जीएस तो बहुत ही अजीब पेपर होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन इतने घुमा के पूछे जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शनल का हाल ये है कि सभी ऑप्शनल्स में क्वेश्चन सीधे नहीं पूछते, इतनी जटिल भाषा में पूछते हैं। आंसर सरल होता है। मैं पब्लिक एड में बच्चों को सिखाता हूँ कि ये जो इतना लंबा चौड़ा लग रहा है देखने में कि पश्चिमेलन राज्य की संकल्पना के आयाम दुनिया भर का, ये कुछ नहीं है, एनपीएम पूछ रहे हैं। ये समझ में आना चाहिए कि ये भाषा के पीछे ये पैकिंग मटेरियल ज़्यादा है, पैकिंग के अंदर तो बस ज़रा सा कुछ है। उत्तर निहायत सरल, लेकिन प्रश्न निहायत कठिन। और ये मैंने प्रेडिक्ट किया था 2010 में क्लास पढ़ाते समय, आने वाले समय में प्रश्न समझ में नहीं आएंगे, उत्तर बहुत आसान होगा। उस ज़माने के बच्चे मेरे जानते हैं कि मैंने ये बात कही थी और वो सत्य हो चुकी है पिछले 4-5 साल से। भाई उन्हें कठिन बनाना है पेपर, नहीं तो फिर हर कोई हलवा हो गया, हर कोई उतने ही नंबर ले आएगा, फिर छांटेंगे कैसे। तो उतने ही नंबर लाना आसान नहीं है। प्रश्न ही नहीं समझ में आते, और ये नहीं कि लोक प्रशासन, समाज शास्त्र में भी नहीं आते, इतिहास भूगोल में भी नहीं आते, बड़ी जटिलता से प्रश्न देते हैं। मैंने तो एक बार सारे पेपर्स के एनालाइज किया कि क्या स्थिति है। मैंने देखा सब जगह यही हाल है। उत्तर सरल है, प्रश्न कठिन है। और उत्तर में अगर आप जो है इंटरडिसिप्लिनरी लिख देते हैं, यानी कि कई विषय मिलाकर, तो फिर लाजवाब है। फिर वो ऑप्शनल आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। वो तो निबंध जैसा हो गया। लेकिन इसमें चालाकी क्या करते हैं, वो वर्ड लिमिट कम कर देते हैं। आपसे 150 वर्ड में आंसर पूछ रहे हैं। पब्लिक एड में आजकल यही ट्रेंड चल रहा। नहीं, एक ज़माना था 600-600 वर्ड के कई क्वेश्चन होते थे। 300-300 वाले जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 5 होते थे, जिसमें 200-200 शब्द के 3 क्वेश्चन होते थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट, 200 वर्ड्स ईच, और ऐसे ही। यही सोशलॉजी में स्थित थी।
आजकल 150 का प्रचलन हो गया है। तो बेटे आप निबंध पे ध्यान दीजिए, और निबंध ये 11वीं 12वीं क्लास के नहीं कि गाय पर निबंध लिख दिया, पोस्टमैन पर निबंध लिख दिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो उस पर निबंध लिख दिया, चांदनी रात में नौका विहार पर लिख दिया, ये सब नहीं आता। निबंध के टॉपिक में बहुत बार बता चुका हूँ इस चैनल पर, आगे कभी फिर बताऊँगा। ध्यान दीजिए निबंध पर। मेरे सारे बैचेस में A9 में भी इतने निबंध लिखाए गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। गोल्ड और प्लेटिनम में तो है ही है। थैंक यू।